एक लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले पार्ट में उसका एक्सीलरेशन a है और रिमेनिंग पार्ट में उसका रिटार्डेशन 2a। अगर t इज द टाइम ऑफ ascent, फाइंड द डेप्थ ऑफ शेफ्ट। टोटल टाइम जो उसका t है, तो पूछा है कि डेप्थ ऑफ शेफ्ट क्या है, कितना टोटल डेप्थ हुआ उसका, या हम लोग बोल सकते हैं कितना वो ऊपर गया, इस तरीके का। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये लिफ्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चलना, सपोज कर लो इस पॉइंट से लिफ्ट उठना शुरू हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक इस हाइट में वो एक्सीलरेशन a किया, तो यहाँ पर तो u जीरो होगा, उसके बाद वेलोसिटी कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और फिर इस पोर्शन से जब वो ऊपर की तरफ गया तो रिटार्डेशन हो गया 2a। तो यहाँ से यहाँ तक 2a रिटार्डेशन है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी फिर से जीरो हो गया। तो इसको हम लोग, ये u जीरो है, इसको v1 मान लेते हैं और इसको v2, ये भी जीरो हो जा रहा है। तो अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर टाइम लगा है t1 और यहाँ पे टाइम लगा है t2। तो t1 और t2 का रिलेशन क्या होगा, तो पहले देख लो कि v1 जो होगा वो u तो जीरो है, a t1 हो जाएगा। और v2 जीरो है, तो v2 इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हम लोग के पास v1 माइनस टू a t2। अब v1 v2 तो जीरो है और v1 का वैल्यू क्या है, a t1 माइनस टू a t2। तो a t1 बराबर हो गया 2a t2 का, और a कैंसिल कर लेने के बाद हम लोग को मिलेगा t1 इक्वल्स टू 2t2, मतलब t2 जो होगा वो t1 बाई 2 होगा। तो अगर टोटल टाइम मान लेते हैं कि t1 प्लस t2 ऐड होने के बाद तो t बन रहा था, और t1 क्या है, वो t1 बाई, वो t1 ही है, लेकिन t2 क्या है, वो t1 बाई 2 है, इक्वल्स टू t। तो टोटल टाइम क्या हो गया, 3t1 बाई 2 इक्वल्स टू t। तो हम लोग को t1 मिलेगा यहाँ पर 2t बाई 3। ठीक है, ये टोटल टाइम हम लोगों को मिला। अब हम लोग को देखना है टोटल डिस्टेंस कितना गया। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो दोनों का सम होगा, s1 प्लस s2। तो s1 में अगर हम लोग बात करते हैं तो हाफ एक्सेलरेशन a और टी स्क्वायर। तो t1 को हम लोग t को t लिख लेते हैं, टी स्क्वायर। और पहला पार्ट इसका टाइम कितना था, t1 ना, तो t1 स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। ठीक। और दूसरे टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ एक्सेलरेशन 2a, रिटार्डेशन है, और टाइम t2 स्क्वायर। अब t2 को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, पहले हाफ a t1 स्क्वायर प्लस हाफ 4a इंटू t2 का वैल्यू क्या है, t1 बाई 2, मतलब t1 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल हो गया, बचा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये 4 तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग को मिला a t1 स्क्वायर। अब यहाँ पर t1 का वैल्यू कितना हम लोग के पास, 2t बाई 3, तो a 4t स्क्वायर बाई 9, मतलब 4a t स्क्वायर बाई 9। तो ये तो मेरे किसी ऑप्शन में शायद आ नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ शायद। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कि ये तो 2a था, मैंने इसे गलती से 4 लिख दिया। तो इसे 2a कर लेते हैं। 2a था ये ना, 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ये 4 बचा हुआ रहेगा। तो अब ये हाफ, तो क्या बचा, हाफ, यहाँ पे बचा हाफ a t1 स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 1/4 a t1 स्क्वायर। तो इस सबको पहले रिमूव कर लेते हैं। चलो, अब अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा हम लोग के पास 3a t1 स्क्वायर बाई 4। ठीक। अब t1 का वैल्यू हम लोग के पास है 2t बाई 3, तो 3/4 a 4t स्क्वायर बाई 9, क्योंकि t1 का वैल्यू 2t बाई 3 है यहाँ पे। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, और 3 3 9 कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा a t स्क्वायर बाई 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला।